तो अभी आज हम आइस का पार्ट देखेंगे कि आइस को हमें कैसे स्क्लप्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को आइस में बहुत प्रॉब्लम्स आता है स्क्लप्ट करने में। इनिशियल स्टेज पे हर एक को आएगा वो प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उसका प्रॉपर एनाटॉमी पता होना बहुत जरूरी है आइस का। अगर आप प्रॉपर उसका एनाटॉमी समझ लेते हो तो आप उसके ऊपर स्कल्पटिंग कर सकते हो। तो आईज का जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज का आईज हो, नॉइज, लिप, तो उसका हमें एनाटॉमी प्रॉपर तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। तो हम उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। मैंने कोरल ड्रॉ ओपन किया है। मैं एक बार आपको आईज का एनाटॉमी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रहेगा और क्या रहेगा। तो आपको क्या प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा कि ऐसे मुझे क्रिएट करना है। जब भी हम आईज बनाते हैं ना, तो उसमें जो लाइंस होती है, जैसे ऊपर का पार्ट होता है अपनी जो आइस का, तो ऐसे 3 लाइन से बनता है। जैसे मैंने 1, 2 और 3, इस प्रकार हमें ऊपर का पार्ट जो है उसको क्रिएट करना है। और जो नीचे हमारा होता है यहाँ पे इरिस होता है, पुपिल्स होते हैं, ओके, और स्क्लेरा का जो व्हाइट एरिया होता है। देन नीचे का पार्ट जो होता है ना, वैसे 2 लाइन से बनता है। जैसे ऐसे मैंने एक क्रिएट किया इस प्रकार, ओके। तो ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये एनाटॉमी है। ऐसे शार्प नहीं होता कभी, ये ऐसे कर्व जैसे दिखेगा आपको, ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो लेकिन इस एनाटॉमी को हमें फॉलो करना है। जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। एंड इरिस, इरिस जो राउंड होता है, ओके, ऐसे राउंड बनता है इरिस का पार्ट। उसको हम ऐसे प्रॉपरली राउंड नहीं रखेंगे, ऐसे बीच में थोड़ा ऐसे ऊपर रखना है उसको। तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर आएगा उसको, अगर हम ऐसे रखते हैं इरिस को इस प्रकार से। देन समझो इसको मैं क्रॉप करता हूँ। पुपिल मतलब जो अ, अंदर का पार्ट होता है ना व्हाइट कलर का, वो पुपिल यहाँ पे हम दे सकते हैं, छोटा सा मिडल में। आइरिस के मिडल में देना है हमें। एंड देन यहाँ पे ना हम ऊपर उसका जो शैडो है ना, उसका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे देंगे। मतलब एनाटॉमी में हम देते हैं तो एक आइस को लुक आता है, शैडो का रिफ्लेक्शन है इसे, इस प्रकार। देन यहाँ पे एक ऐसी लाइंस होती है। देन आईब्रो का पार्ट इस प्रकार हमें करना है। इस प्रकार जो है ना हमारा एनाटॉमी रहेगा, जो हम अभी आइस को क्रिएट करेंगे। ओके, तो सेम हम अभी यहाँ पे इंटरनेट में देखेंगे कि आइस का इस प्रकार है स्कल्प। तो ये हम एज अ एग्जाम्पल इसको यूज करेंगे, ओके, स्कल्पटिंग के लिए। हमने जो यहाँ पे टेक्निकल देखे ना, तो उसको ये जो आइस का पार्ट है वो प्रॉपरली हमें मैच करता है। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे यूज किया, जैसे स्ट्रेट लाइन है, देन ऐसे ऊपर की तरफ, देन नीचे, 3 पार्ट्स में बनता है। देन ये जो पार्ट है ऐसे 2 पार्ट में बनेगा। तो आप कोई भी आइस जब आप ड्रॉ करते हो, तो हम यही सेम टेक्निक्स यूज करते हैं। देन राउंड ए आइरिस है, अंदर जो है बिल का पार्ट्स, और शैडो आप जैसे यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, हम शैडो दे सकते हैं। देन ये जो पार्ट है इस प्रकार ऊपर गया है आईब्रो का, और ऐसे, ओके। यहाँ पे क्ले ऐड हो जाता है, मतलब ये फुगा हुआ होता है बाहर की तरफ, और ये जो पार्ट होता है ये अंदर की तरफ, ओके। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अ, ये जो पार्ट है इसको हमें प्रॉपर तरीके से देखना है। अभी हम मेन जब स्कल्पटिंग पे देखेंगे कि इसको फॉलो करेंगे हम स्कल्पटिंग के टाइम। यहाँ पे हम स्पीयर भी ले सकते हैं, या कुछ और, जैसे भी यहाँ पे प्लेन है, प्लेन का भी यूज कर सकते हैं।
ट्राई करते हैं प्लेन के ऊपर। लिया मैंने प्लेन, एडिट पे क्लिक किया, ओके, ऑप्शन आ गए और मेक पॉलीमेश 3D की। प्लेन कैसे होता है, साइड से देखो ऐसे दिखता है, इस प्रकार रहेगा। तो इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं। कलर में हम मैट क्रेप ग्रे जो है हमारा, उसको लेना है हमें, और इस चीज को हमें बनाना है। यहाँ पे हम यूज करेंगे क्ले बिल्डअप से, ओके, क्ले बिल्डअप से हम स्टार्ट करेंगे। तो बी सी बी, क्ले बिल्डअप हमने ले लिया। इंटेंसिटी कम रखनी है, फाइल लेके आता हूँ मैं इंटेंसिटी। और ये जो आइस का पार्ट होता है ना, जैसे मैंने स्पीयर लेने वाला था, फेस होता है जो ऐसे प्लेन नहीं होता, कभी राउंडिश शेप में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मूव ब्रश लेना है, बी एम वी, बी एम वी मूव ब्रश आया। इसको है ना सर, उगा हुआ करना है, थोड़ा आगे लेना है। ओके, सिमेट्री ऑन करता हूँ। स्मूथ ब्रश से इसको हम स्मूथ भी करेंगे, तो क्या उसका शार्पनेस कम होगा। स्मूथ ब्रश के लिए हम शिफ्ट प्रेस करते हैं। ओके, तो इसको मैंने थोड़ा डोम डोम किया आगे आगे की तरफ। ओके, आगे जब हम डोम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवैक्स, ओके, कैनवस, और कैन के मतलब पीछे की तरफ दो, ओके, तो आगे की तरफ हमने डोम किया है। आइस का पार्ट होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे अगर हमें आइस को क्रिएट करना है, तो पॉलीफ्रेम है मैंने अभी, पॉलीगॉन है, सबसे कम काउंट है, मतलब उनका साइज ज्यादा है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, नोज का जो पार्ट है उसको एक साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि वो दिखना चाहिए ना प्रॉपर तरीके से। तो मैं क्ले बिल्डअप लेता हूँ, BCB, क्ले बिल्डअप के लिए शॉर्टकट, और सिमेट्री को हमें ऑफ रखना है। तो यहाँ पे मैं क्ले को ऐड कर रहा हूँ, और स्मूथ ब्रश से, स्मूथ ब्रश बहुत ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी कम करेंगे। यहाँ पे आईब्रो का हम पार्ट क्रिएट करते हैं, क्ले बिल्डअप एक ही ब्रश ले रहा हूँ। तो आईब्रो की जो लाइन है हमारी, ऐसे स्ट्रेट है और ऐसे थोड़ा स्मूथ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। आइस का जो पार्ट होता है वो अंदर की तरफ जाता है। आइस जैसे हमारा नोज, हम अगर हाथ लगा के भी देखेंगे ना, जब भी हम डिजाइन भी करते हैं तो हमें नोज बनाते हैं तो नोज को हाथ लगा के देखना है, लिप बनाते हैं खुद के लिप को ही हम हाथ लगा के हमें देखना है, टच करके। आइज आप देखोगे तो वो नोज और ऊपर का हेड का पार्ट भी ऊपर है, ये जो पार्ट है ये ऊपर होता है, यहाँ पे क्ले आएगा, और ये पार्ट अंदर जाता है, और इसमें हमें रिवर्स स्लपिंग करनी है, तो अंदर की तरफ रहेगा। अभी वो कैसे दिख रहा है, लेकिन जैसे हम उसका पॉली फ्रेम बढ़ाएंगे, डायमेंशन करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो प्लेन है ना, ये स्पीयर नहीं है, तो इस प्रकार ये दिख रहा है। यहाँ पे नोज और हेड का पार्ट रहेगा, ओके, ये सब अंदर की तरफ जाएगा। अभी हमें पॉलीफ्रेम बढ़ाने की जरूरत है,
नहीं तो ये प्रॉपर स्लपिंग होगा नहीं। तो हम डायनामिक्स में जाते हैं और 128 पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है हमारे पास। डायनामिक्स एक है और एक डिवाइड का ऑप्शन होता है ज्योमेट्री के ही अंदर। ओके, दोनों का भी वर्क सेम ही है। आगे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो स्मूथ हो गया। अंडू करता हूँ, पहले ऐसे हो गया। डिवाइड पे क्लिक करेंगे तो जो पॉलीगॉन है वो अंदर ही अंदर डिवाइड हो गया है। दिख रहा है अंदर? पहले एक था तो डिवाइड किया तो एक के चार हो गए। फिर डिवाइड करूंगा, उनके अंदर वो चार के अंदर हर एक के अंदर चार हो जाएगा। तो ऐसे वो डिवाइड होते जाएंगे तो उतना वो स्मूथ होगा। तो यहाँ पे जो सब डिवाइड है इसको हम ऐसे आगे पीछे करेंगे, कर सकते हैं। आगे जाएंगे तो स्मूथ, पीछे भी कर सकते हैं। अगर मैं और एक बार क्लिक करूंगा तो एस डिवाइड थ्री होगा। थ्री मतलब ये मिडल में है, एक कम, और ए थ्री थर्ड वाला। सेम है जैसे हम डायनामिक्स करते हैं वैसे हमने यहाँ पे डिवाइड का यूज किया हुआ है। अभी हम स्मूथ ब्रश लेते हैं। यहाँ पे समझो हमारा नोज है, क्ले बिल्डअप ये इंटेंसिटी में 3 रखता हूँ। यहाँ पे हमारे आईब्रो आएगा। मैं क्ले बिल्डअप से ही जैसे हमारा स्ट्रक्चर है तो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन और इस वाला हम स्मूथ करेंगे। मूव ब्रश लेते हैं हम, और ये जो पार्ट है ना जैसे ये ऐसे आगे होता है, यहाँ पे हेड है ना हमारा, तो ये आगे की तरफ आता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 3D बना रहे हैं। तो हमें साइड से भी देखना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि हम सामने से देखेंगे ओके हैं तो वैसे नहीं चलेगा। नोच को हम नहीं देख रहे, फिर भी मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली कर देता हूँ। इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये हम अभी नहीं सीख रहे। तो यहाँ पे अभी मैं स्मूथ कर रहा हूँ। हमें जो रेफरेंस है उसको देखना है हर टाइम। तो यहाँ पे एक हमारे पास अगर हम मोबाइल रखते हैं साइड में या कुछ टैब रहता है तो उसमें हम रेफरेंस को देख सकते हैं। ओके, तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ इसमें क्या आपको जॉब वर्क करोगे तो क्या बोलते हैं, आपको बार बार यहाँ पे ऐसे करोगे ना तो काम में आपका डिफिकल्टीज होगा। मतलब कंसंट्रेशन नहीं होगा आपका काम में। आपको ये चेंज करने पड़ रहा है पेज को, तो आप क्या कीजिए, साइड में आपके मोबाइल में ये जो आइस का इमेज है उसको ओपन रखिए। यहाँ पे एक ऐप आता है प्यूरिप उसका नाम है, उसका मैं लिंक आपको शेयर करूंगा। तो प्यूरिप ऐप से क्या होता है, हम इसमें इस सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे इमेज सेट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे रिवर्स क्लपिंग करना है थोड़ा, और ओके, मैं क्ले बिल्डअप लेता हूँ। क्ले बिल्डअप लेके हम ये जो पार्ट है ना यहाँ पे थोड़ा रिवर्स करेंगे। ये पार्ट थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ होता है। इसको प्रॉपरली स्मूथ कर सकते हैं हम। तो बाद में भी जो भी चेंजेस करना है हम करेंगे। स्मूथ की इंटेंसिटी जो पहले थी वो हम रख देंगे, 100 की थी। यहाँ पे अगर हमें आइस क्रिएट करना है तो जो आइस का पार्ट होता है ना थोड़ा आगे की तरफ आता है। तो हम जैसे ये अंदर गया है लेकिन ये जो पार्ट है आँख हमारी अंदर जाके ऐसे बाहर राउंड जैसी होती है। तब हम जब स्कल्पटिंग करेंगे तो हम बाहर से दूसरा स्पीयर लेके इसमें ऐड करेंगे। अभी हम एक ही पेज के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, बाद में हम फिर से करेंगे आइज, लेकिन वो दूसरा टेक्निक हम यूज करेंगे। थोड़ा सिंपल टेक्निक है।
तो अभी मैं यहाँ पे मूव ब्रश लेता हूँ, थोड़ा इसे आगे लेता हूँ। पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको आगे लेते हैं। पहले हम जो हमारे लाइन्स है, जैसे ए वाला लाइन और इसको जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, वो क्रिएट करेंगे। ओके, हम क्ले बिल्डअप से ही बनाएंगे। बी सी बी क्ले बिल्डअप लिया मैंने, और ए वाला पार्ट्स में क्रिएट करता हूँ पहले। जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आपको इसे एक्सपेरिमेंट करना है, आपको क्ले बिल्डअप लेके देखना है, आपको डैम स्टैंडर्ड लेके देखना है कि किस प्रकार हो रहा है डिजाइन। ऐसी स्ट्रेट लाइन थी, देन इस प्रकार और नीचे की तरफ। ओके, ऐसे हमारा आइस का पार्ट।